पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। गुम है किसी के प्यार में बहुत अच्छा ये शो तो वैसे भी चल रहा था, आपके कैरेक्टर को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, कोई हेट कर रहा है तो कोई बहुत प्यार भी कर रहा है। एंड अब आपकी शॉर्ट फिल्म आ रही है, तो सबसे पहले तो जानना चाहते हैं ये शॉर्ट फिल्म के बारे में कुछ बताइए कि क्या रीज़न था इस फिल्म को चूज़ करने का। जो मेरी शॉर्ट फिल्म है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे है, और मैंने अभी तक जितने भी किए मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, पर मैंने कोई एक सोशल मैसेज देने वाला जो सब्जेक्ट होता है, ऐसा मैंने आज तक कभी मुझे मौका नहीं मिला था करने का। तो इसका कॉन्सेप्ट अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड लड़की तक माई कैरेक्टर इज़ अ वेरी नॉर्मल कैरेक्टर, but the story makes everything really interesting. So I am really excited, and yeah, I'm really looking forward to to this to telecast or to go online. Any backdrop you can give about the story, whatever you're allowed, if you can give about. Yeah, so the story is about basic story मैं आपको बता देती हूँ. This is about जो लड़कियाँ लड़का होता है या लड़की होती है, वो प्रेशर होता है ना कि लड़की हुई है तो लड़की की गलती है, या हमको तो लड़का ही चाहिए, उसके चक्कर में लोग दो दो तीन तीन लड़कियां बच्चे कर लेते हैं, और वो ये नहीं सोचते हैं दैट सिर्फ प्रेग्नेंट ही हो जाना सब कुछ नहीं होता है. देयर आर सो मेनी थिंग्स. आपकी एक औरत की बॉडी कितनी चीज़ों से गुजरती है, वो नॉट जस्ट फिज़िकली बट इमोशनली, मेंटली, वो औरत उन चीज़ों से निकलती है. एंड इट्स नॉट ईजी. आप और सिर्फ हो गया बच्चा और फिर किसी ने संभाल लिया, दैट इज़ नॉट इट. सो दिस इज़ अबाउट दैट. वो बेसिक स्टोरी लड़का लड़की का है, लेकिन उन्हीं चीज़ों से कितनी सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं. दिस इज़ अबाउट दैट, जो आई थिंक हर कोई जो लड़कियां या औरतें हैं वो रिलेट कर पाएंगे. और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो घर में ही रहती हैं सिर्फ उनके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं. ऐसी बहुत सारी औरतें जो काम कर रही हैं, इंडिपेंडेंट है, बट बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर, या हस्बैंड उतने सपोर्टिव नहीं है, या इन लॉज उतने सपोर्टिव नहीं हैं, तो हाउ दे डील विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो दिस इज़ अबाउट दैट. Okay, it is, so the short film is dealing with one of the major issues that women face. So Yeah. The pressure of giving birth to a boy. I wanted to ask you, in your real life, बचपन से लेके अब तक, was there any particular thing that maybe you didn't face, but you are aware about people around you have faced, and you as a woman, as an individual, really want कि at least ये चीज़ तो औरतों को लेके थोड़ी चेंज हो जाए? मुझे जो छोटी एज में, या वो जो थॉट है ना कि वो लड़की तो 25 की हो गई, इसको शादी कर लेनी चाहिए, मुझे वो थॉट मुझे बहुत अनकंफर्टेबल करता है. कि वाई, क्या है, मतलब क्यों 25 साल की उम्र, मतलब क्या लड़की की 25 साल की उम्र आप कहना चाह रहे हो कि 35 साल 40 साल हो गई है क्या, कि वो कुछ कर नहीं पाएगी? लेट हर डू थिंग्स, उसको आगे बढ़ने दो, उसको मौका तो दो आप. दिस इज़ वन थिंग जो मेरा बस चले ना, तो मैं लड़कियों की शादी की उम्र ना 25 साल के बाद ही कर दूँ. सी, अ गर्ल इज़ गेटिंग मैरिड बिकॉज शी वॉन्ट्स टू गेट मैरिड इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट उसकी इस थॉट प्रोसेस से शादी कराना कि अभी तो ये 24 की हो गई, अब तो होगी ना शादी, it's a completely different thing. And that's the one thing which there are a lot of other things, but this, because something happened recently, मैंने कुछ ऐसा देखा है तो वो मुझे बहुत fresh है मेरी memory में. So this is the one thing I really want to change. Even unfortunately, even an actress, be it in television or entertainment, they also face through a lot of stigmas and stereotypes and a typical thinking. As an actress, is there anything that you really want that people should be easy on you people, or should change their mindset? I think people needs to understand. See, I'll not say कि everyone, सब लोग यही चीज़ें करते हैं, बट जो हमारा टीवी का ऑडियंस है ना, वो बहुत अलग है.
जो हमारा मूवी का ऑडियंस है ना, वो हम जाते हैं मूवी देखते हैं, बाहर आते हैं, हम बोलते हैं ओह इसने कैरेक्टर बहुत अच्छा, इवन इफ दैट कैरेक्टर इज़ नेगेटिव, यू वॉच देम, यू सी देम एज एन एक्टर कि क्या काम किया है इसने, और ये नेगेटिव था बट क्या परफॉर्म किया है इसने। हमारे टीवी में वो नहीं है। तो जो नेगेटिव प्ले कर रहा है, या अगर किसी का कैरेक्टर ग्रे है तो उसको वैसे ही ले लेते हैं। एंड अभी तो बहुत इजी है ना सोशल मीडिया, हम जाते हैं देखेंगे ओ लिखो, सो सबको लगता है बोलो। दे डोंट अंडरस्टैंड दैट दिस पर्सन इज जस्ट प्लेइंग हिज और हर कैरेक्टर, दे आर डूइंग देयर जॉब, आई एम डूइंग माई जॉब, यू हैव टू चिल, यू रियली हैव टू चिल इन लाइफ। आप पर्सनल कमेंट्स गाली दे के क्या होगा? मैं यहाँ काम करने आई हूँ, सभी आम इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, एक्टर, कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस काम करने आए हैं, सो वाई डोंट दे टेक देम एज एन एक्टर? ऐसा क्यों नहीं लेते कि हाँ ये कैरेक्टर प्ले कर रहा है? वाई डू यू हैव टू गो पर्सनल? आई एम नॉट सेइंग कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, एनीथिंग लाइक दैट, थोड़ा बहुत या दैट इज़ देयर, बट दे डोंट टेक दिस, दे टेक इट रियली पर्सनली। और वो जो पर्सनल अटैक आते हैं ना, वो जो हार्श बातें बोलते हैं, गालियाँ लिखते हैं, गंदी गंदी चीज़ें लिखते हैं, थोड़ा सा यू नो इट्स नॉट नाइस, इट्स नॉट नाइस, यू शुड नॉट डू दैट। हाउ डू यू डील विद सच थिंग्स? आई इग्नोर। अच्छी चीज़ दी हुई है बहुत सारी, ब्लॉक कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो, कमेंट्स ऑफ कर सकते हो, तो आई नो दैट आई हैव ऑप्शन, सो आई चूज टू इग्नोर। सो यार आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे, बिकॉज उन लोगों के पास बहुत टाइम है जो ख़राब लिख रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट इज़ द फैक्ट, एंड आई थिंक दे आर रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड दे डोंट नो व्हाट एल्स टू डू इन देयर लाइफ, सो दे आर डूइंग इट एंड इट्स ओके। सबको आप 10 लोग अगर हैं या 15 लोग हैं, आप उसमें से सब लोगों को खुश नहीं कर सकते हो, आप कुछ लोगों को खुश कर सकते हो, और आप किसी को प्लीज़ करने नहीं आए ना। आई एम नॉट समवन, मैं किसी को प्लीज़ नहीं करती हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है किसी को भी प्लीज़ करने का, कोई भी हो, एनीवेयर। इफ़ आई एम डूइंग समथिंग, आई डू इट विद माई हार्ट, एंड इफ़ आई एम, यू नो, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम पोस्टिंग समथिंग, आई एम पोस्टिंग फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट पोस्टिंग फॉर यू, सो आई एम लाइक दैट। सो आई डोंट, ऑनेस्टली आई डोंट वेस्ट माई एनर्जी। अगर मुझे कभी कुछ लगता भी है, गुस्सा आता है, मैं I'll talk to my friend and I'll say अरे ये बोल रहे हैं, and then I'm be like okay, this is what they want, why should I give what they want? Simple. So I think that's the best way to deal with them. How's it working with Iqbal in this short film? Oh, amazing. I always had a huge crush on him. I remember I was in Meerut and that show कैसा ये प्यार है on Sony. So I remember मैं वहाँ से मैं फ़ैन हुई थी, like oh my god, I mean कौन नहीं था या है, he looks so good, and apart from that of course he's an amazing actor and इतना काम किया है, and he's so down to earth and he's so chilled in life, and बहुत छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, इतना सब कुछ लर्न करने के लिए आपको मिलता है, आप सीखते हो। तो मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत कम टाइम मिला है, मतलब हमने 3 दिन में ये पूरी शॉर्ट फिल्म ख़त्म की है, बट आई हैड अमेजिंग एक्सपीरियंस वर्किंग विद द टीम, विद द डायरेक्टर एंड इकबाल, एवरीवन वाज रियली नाइस, एंड एक्चुअली माय डायरेक्टर ऑल्सो, उन्होंने हमको छोड़ दिया था, ही इज़ लाइक व्हाट यू वांट टू डू, यू जस्ट डू इट, आप करो, दिस इज़ द थिंग, और आप अपने हिसाब से कर लो, तो उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, एंड आई एम जस्ट रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि कब आए और मैं ऐसे अनाउंस करूँ कि हाँ ओके दिस इज़ द डेट। Okay, Shubham, apart from this topic, of course, you're a part of Tumhe Kisi Ke Pyar Hai, which has been consistently, you know, in top 5 when it comes to the TRP for a long time. So, you know, when the show was offered to you, when the character was offered to you, what was your exact reaction and the one reason behind saying yes to the show, जो इतने अभी काफ़ी टाइम से है, काफ़ी कैरेक्टर्स भी पॉपुलर हो गए, तो क्या रीज़न था इस शो को हाँ करने का, इतना क्या? Well, of course, this is number 2 show on Star Plus. It's a big channel with a big star cast,
and the story and the character was really really nice, and I really liked it, and I wanted to be a part of, you know, अब टीवी में बहुत सारे शोज आते हैं, ओके, और वो शो का सस्टेन करना, टॉप में रहना इज़ अ बिग डील. सो मेरे लिए उस अच्छे शो का हिस्सा होना ही मेरे लिए, यू नो, इट वाज अ that was the first thought I had in my mind, and of course the character and the whole story was really good and interesting, so I thought, okay, Right. let's go for it. But you know the fact that show, of course, the one major thing is that it is a love triangle, you know, between Virat, Panki, and Saeed, and you also going there. तो क्या आपने कभी उस तरह से सोचा था? Because if you are also, so you know, if you are also part of it was already a love triangle, and then you being an addition, and you were also aware कि हाँ थोड़ी बहुत तो ट्रोलिंग होनी ही होनी है, तो उस एक्सपेक्ट पे कहीं सोचा था आपने? नहीं, मैं नहीं सोचती हूँ उतना. ट्रोलिंग होनी है, करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, मैं बहुत हंसती हूँ. ऑनेस्टली आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, बट वो जो दे पोस्ट समथिंग, दे राइट समथिंग, आई एम लाइक my work is done. So you know my character is, I'll tell you, I genuinely जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं उनको भी एक्सेप्ट करती हूँ, और जो ट्रोल कर रहे हैं मैं उनको भी एक्सेप्ट करती हूँ, एंड देन I move on with my life, with my things, and I am enjoying my character, I am enjoying being a part of the show, and that's it. So you know, that's it, done. Okay, last question on the show. आपके मेजर सीन्स नील के साथ शूट हुए हैं. 2 क्वेश्चन बनना है, उनके साथ काम करके कैसा लगा, एंड सबसे चैलेंजिंग सीन अब तक के लिए आपके लिए कौन सा रहा? He is very chill to work with, and of course नील के अपने inputs रहते हैं that you know you can do this, and या ये कर सकते हैं, या इसको ऐसे ले लो, and even if I say something he always listens that हाँ okay ठीक है. So I share a good bond with him, और हम लोग बहुत मस्ती भी करते हैं, and it's I'm having fun on set, honestly, yeah. And the most challenging scene अब तक जो भी आपने एज ए शूटिंग की है? I think the most challenging scene was जब you know सदा मर जाता है, my husband in the show, और जब विराट आता है और वो मुझे बोलता है कि मैंने, मतलब मुझे पता होता है कि उसने मारा है, और मैं उसको मारने के लिए जाती हूँ, एंड मैं रो भी रही हूँ, और मैं बोलती हूँ आज मैं तुझे मार दूँगी. आई थिंक दैट वाज, आई विल नॉट से चैलेंजिंग, बट दैट सीन वाज रियली गुड. मतलब मुझे वो सीन करने के लिए मुझे बहुत मज़ा आया था. वो बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन था. सो दैट्स माई, आई से माई फेवरेट सीन इन द शो. Okay, and lastly, Shruti character से audience की expect कर सके. Will it go in a grey way? Will it be a positive? Will it be I don't know. I genuinely I don't know. Okay. And but I mean जो भी होगा अच्छा ही होगा. Whatever is good for the show, and yeah, that's all. Hi, this is Shafaq Naz, and you're watching me on Glitz Vision USA.